मुस्तफिजुर रहमान से शुरू हुआ विवाद टी20 वर्ल्ड कप तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया था टीम को इंडिया भेजने के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिसकी मेजबानी इंडिया करेगा। उसके बाद से काफी मसला जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, विवाद देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब बांग्लादेश में बांग्लादेश का ही कह सकते हैं आप कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। उन्हीं के खिलाड़ी उन्हीं को निशाने पर ले रहे हैं, अपनी ही बोर्ड को। तमीम इकबाल जो कि फॉर्मर कैप्टन रहे हैं बांग्लादेश के, उन्होंने एक समझदारी वाली बात कही। उन्होंने कहा कि हमें जो है क्रिकेट से ऊपर खुद को नहीं समझना चाहिए, और बोर्ड को कहा कि हम अपनी बोर्ड को जो है इंडिपेंडेंट बॉडी मानते हैं। बेशक उसमें सरकार दखल अंदाजी कर रही है, लेकिन फिर भी इसे हमें इंडिपेंडेंट बॉडी मान के हुए आज जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसको फिर से रिकंसिडर करना चाहिए, अपने फैसले को जो हमने लिया है। आईसीसी से डिमांड की गई, और ये भी सामने आई थी खबरें रवि भाई कि आईसीसी से झटका लगा था उनको, जो है आईसीसी ने मना कर दिया था कि रिलोकेट करने के लिए जो उनके वेन्यूज थे जो इंडिया में ग्रुप मैचेस सारे जो इंडिया में होने हैं उनके वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता का ईडन गार्डन्स मैदान है, उसके बाद मुंबई में होना है। लेकिन सवाल ये है कि अब बांग्लादेशियों को जो है समझ आ रहा है कि इंडिया की वैल्यू क्या है। इंडिया से अगर आप पत्ता काटेंगे तो आपका पूरी दुनिया से पत्ता कट जाएगा, क्रिकेट की दुनिया में आपका नामो निशान ही मिट जाएगा, आप कहीं नजर ही नहीं आएंगे। अगर आप इंडिया आगे नहीं खेलेंगे, आईपीएल को आप बैन कर देंगे जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी लीग है, आपको पता ही है कि बड़े बड़े खिलाड़ी वहां खेलते हैं, आपने उसको बैन कर दिया और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप में आप आनाकानी कर रहे हैं आने के लिए। हालांकि मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश की इंटरनेशनल बेइज्जती भी हुई है, और साथ ही साथ एक उनके फ्यूचर को लेकर भी सस्पेंस है कि अब बांग्लादेश क्रिकेट का फ्यूचर क्या है। बिल्कुल, मुझे तो अंधकार में नजर आ रहा है, आप बताइए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आपने जो चीजें बताई कि सिर्फ अब ये बात जो है वो क्रिकेट तक नहीं रह गई है, ये बात जो है वो मतलब पूरे दो देशों के बीच की चीजें आने लगी थी इसमें, और ये पहले से ही हो रहा था। अब जो होते हैं ना कि जैसे रुझान आने शुरू हो जाते हैं, अब इससे क्या दिक्कत होने वाली बांग्लादेश क्रिकेट को, ये सारी चीजें नजर आने लगी है। एसजी जो वहाँ के कई प्लेयर्स को स्पॉन्सर करती है, उन्होंने अपने हाथ खींच लिए हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि जो वहाँ की टीम है ना, उसमें खुद से फूट पड़ना स्टार्ट हो गया है। प्लेयर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं कि भाई साहब वर्ल्ड कप जो है वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, इससे बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं होता है। इन सब पॉलिटिक्स के चक्कर में, हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, इन सब पॉलिटिक्स के चक्कर में हम वर्ल्ड कप ना खेले, उससे बुरा हमारे लिए क्या हो सकता है। नहीं, सही बात बोली। ये तो प्लेयर्स की स्टेटमेंट है उनके। फॉर्मर प्लेयर्स जैसे राजिन साले ने पहले ही ये स्टेटमेंट दिया था कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाना चाहिए। मतलब उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट और बांग्लादेश सरकार को वार्न किया था कि आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, इससे क्रिकेट का नुकसान है, और वो सारी चीजें उन्होंने बताई थी। अब तमीम इकबाल वाली जो बात है, उन्होंने सिमिलर बात कही, उन्होंने भी क्रिकेट के लिए बात की कि क्रिकेट होना चाहिए, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखें। उस पर देखो कि अब उनको सुनाया जा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तमीम इकबाल को ही सुनाया जा रहा है। फैंस ने तो उनको इंडिया का एजेंट तक बता दिया, मैंने सुना। वहाँ सुना है कि डायरेक्टर ने भी उनको इंडिया का एजेंट बोल दिया। अच्छा, वो इसलिए सवालों के घेरे में, तो वो डायरेक्टर ने उनको इंडिया का एजेंट बता दिया। मतलब वो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वो सही बात कर रहे हैं, तो अब उनको तो ये ओवरऑल दिखा रहा है कि किस तरीके से जो बोर्ड है और किस तरीके से जो सरकार है, वो पहली बात तो सरकार जो है वो सब कुछ यहाँ पे सरकार की तरफ से जो उसकी एंट्रिंग गवर्नमेंट जो चल रही है बांग्लादेश में, उसकी तरफ से ये सब हो रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिनका कोई मतलब बहुत ज्यादा कितना ही उनका से होता है, इतना वो सबसे कोई लेना देना हाँ, है नहीं, उनकी वैल्यू इतनी है ही नहीं। उनके फैसले कभी आपने देखा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कोई फैसला लिया हो, उसको किसी ने फॉलो भी किया हो या फिर किसी की चर्चा भी हुई हो? सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो है, सरकार सब कुछ जो है ना, ये विवाद सरकार को खुद को इससे दूर रखना चाहिए था, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह होने देना चाहिए था। जहाँ तक बात है मुस्तफिजुर की, मुस्तफिजुर 60 मैचेस खेल चुके हैं आईपीएल में। बिल्कुल। शाकिब 100 मैचेस से ज्यादा खेल चुके हैं। तो ये सब जो चीजें हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं कि हमने कभी भी, हमें बांग्लादेश के क्रिकेटर से कोई दिक्कत नहीं रही है, इनफैक्ट बांग्लादेश की टीम से भी कोई दिक्कत नहीं रही है। बट अब अपने आप को ये इस तरीके से मतलब वो दिखा रहे हैं ना, प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमें जो है वो पाकिस्तान वाला ट्रीटमेंट मिले। पाकिस्तान जैसे कह रहा था कि मतलब पाकिस्तान के साथ हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है, जो मतलब वो चीजें हैं वो पहले से खराब है, उसमें हम मतलब हमारी सरकार खुद ही पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। वहाँ तो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड सरकार का है कि हम नहीं भेजेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि लेकिन जो बांग्लादेश जो नक्शे कदम पर चल रहा है ना, हम थोड़े दिन पहले बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान वाली थोड़ी जो मानसिकता अपना रहे हैं ना ये, कि हम हालांकि उनका तो समझौता हो चुका है इंडिया पाकिस्तान का, 2027 तक जो मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यूज पे होंगे। ये सोच रहे हैं कि हम भी वैसे ही एक्टिंग करेंगे, वैसे ही ड्रामा करेंगे तो हमारे लिए भी वैसी चीज हो जाएगी। लेकिन आईसीसी ने साफ साफ से मना कर दिया, कि इनकार कर दिया कि आपको अगर आना है तो आप आइए, बेशक अगर नहीं आना तो उसके लिए आई थिंक शर्तें भी रखी थी मुझे। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आई, जैसे ESPN क्रिकइन्फो की ये रिपोर्ट थी, अब जैसे आज ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, NDTV की रिपोर्ट थी, जिसमें ये बताया गया है कि बांग्लादेश सरकार की तरफ से दूसरा जो लेटर लिखा गया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, आईसीसी से क्या डिमांड की है कि सिर्फ प्लेयर्स नहीं,
मेरे जो हर इंडिविजुअल जो ट्रैवल करेंगे ना, उनके लिए अलग से सिक्योरिटी का, मतलब फैंस के लिए भी और मीडिया के लिए नहीं, भी, मतलब जो इनके मतलब टीम ब्रॉडकास्टर जो होते हैं इनके, सपोर्ट स्टाफ और ये सब, मतलब हर के लिए आपको अलग सिक्योरिटी की सिक्योरिटी पहले देनी होगी। मतलब ये ऐसी चीजें कह रहे हो कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल, आपको कलेक्टिव मतलब सिक्योरिटी मिल रही है, सिक्योरिटी कंसर्न आज तक कभी हुआ ही नहीं है। तो ये जो ओवरऑल चीजें हैं, तो ये तो बांग्लादेश की तरफ से जो है वो एक ड्रामा किया जा रहा है, नाटक किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अब जो उनको क्या नुकसान हो सकता है, जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि फाइनेंशियली भी उन्हें उसका नुकसान झेलना होगा, उसके साथ साथ जो वहाँ के प्लेयर्स हैं उनके करियर पे जो है ना, ये एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि आप देख लो, आईपीएल अगर आप नहीं खेल रहे हो, आप मुस्तफिजुर को देख लो, मुस्तफिजुर को आगे बढ़ने में आईपीएल का कितना बड़ा योगदान है। बिल्कुल। शाकिब को देख लो, शाकिब बहुत अच्छे प्लेयर रहे, लेकिन उनको आगे बढ़ने में जिस तरीके से आईपीएल में खेलने के साथ क्या होता है कि आप बहुत ही बेहतरीन प्लेयर्स के साथ लगातार क्रिकेट खेलते हो, और जो वो खेलते हो तो उससे आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती है, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, बहुत चीजें आप सीखते हो और उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। नहीं, कई बार बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने खुद बोला भी है कि विराट के साथ हमने जो टाइम स्पेंड किया कुछ सीखने को मिलता है, और हमने ये देखा भी है। आज जब आईपीएल मैचेस के बाद हम देखते हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो होते हैं, एमएस धोनी होते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये जो यंग प्लेयर्स हैं और जो बाकी कंट्रीज के प्लेयर्स हैं, इनसे बातचीत करते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको मदद भी मिली है इससे। अब मुस्तफिजुर रहमान को मुझे लगता है कि जो बैन किया गया था बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल में, उसके बाद बांग्लादेश ने जो रिएक्शन दिया है वो कहीं सही नहीं था। उसको उनके अब खिलाड़ी भी सही नहीं मान रहे हैं। हम तो कह ही रहे थे, सवाल तो उठ ही रहे थे, फैंस तो सवाल उठा ही रहे थे, लेकिन उनके खुद के प्लेयर्स जो खेल चुके हैं, तमीम इकबाल जो है बांग्लादेश की कप्तानी भी कर चुके हैं, इवन जो उनका सपोर्ट स्टाफ है जिनके लिए वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि यार ये क्रिकेट है और वर्ल्ड कप से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, हमें ये खेलने दीजिए, दोबारा से रिकंसिडर कीजिए इस फैसले पे। हालांकि जो बीसीबी के जो डायरेक्टर्स हैं वो मुझे लगता है मान नहीं रहे हैं सरकार के इन्फ्लुएंस में, या जो सरकार उनके फैसले ले रही है उन्हीं की मानी जा रही है, जो यूनिस सरकार जो बोल रही है कि हम ऐसे करेंगे क्रिकेट के लिहाज से भी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ऐसा करके। वो सबसे बड़ी बात यही होती है कि ठीक है, सरकार से डर के, ये एक जो डर की चीज है ना प्लेयर्स, इसलिए कोई भी आप देखो कि कोई भी स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है, कोई प्लेयर जो है वो इंडिया के अगेंस्ट बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, उन सबको पता है कि मतलब ये सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि बीसीसीआई अपने पावर का मिसयूज कर रहा है। भाई यहाँ पे मिसयूज करने की क्या चीज है? कोई टूर्नामेंट हम होस्ट कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे, सब कुछ हमारी प्रिपरेशन पूरी रेडी हो चुकी है। वर्ल्ड कप है, ये कोई नॉर्मल टूर्नामेंट, बायलैटरल सीरीज नहीं है। यहाँ पे हमें ये समझना होगा। अब आईसीसी को आप कह रहे हो 1 महीने जब इस टूर्नामेंट के बचे हुए, उससे भी कम टाइम जब बचा हुआ है, तो आप उसको आईसीसी को कह रहे हो कि नहीं हमारे वेन्यू चेंज कर दीजिए, हमारे जो मतलब डेट। यहाँ मिसयूज की मुझे बात समझ नहीं, पावर का मिसयूज कहाँ हो गया? आप T20 वर्ल्ड कप है, आप खेलेंगे, आपके 4 मैचेस ग्रुप स्टेज के जो है होने इंडिया में, आप आपके खेलिए, आपको कौन मना कर रहा है? आप डर रहे हैं यार, आप बताइए, पाकिस्तान की टीम से ज्यादा डर इनको हो सकता है? बिल्कुल। पाकिस्तान की टीम को कंसर्न था कि हम 2023 वर्ल्ड कप में आएंगे तो हमारे साथ ये वो चीजें, सारी चीजें थी, लेकिन वहां पे आप देखिए कितना अच्छा कंडक्ट किया गया, वहां पे बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप हुआ। पाकिस्तान की टीम हालांकि पहले ही बाहर हो गई थी। अब ये तो नहीं है ना कि खिलाड़ी के साथ साथ अगर कोई बॉलिंग डाल रहा है तो बॉलिंग के साथ साथ आप सिक्योरिटी वाला कोई बंदा दो उनको, कोई बैटिंग कर रहा है बैटिंग के साथ खड़ा कर दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। सिक्योरिटी के भी एक दायरे होते हैं ना, किस तरीके से लेयर्स में लगती हैं, उनको पता नहीं है, मुझे लगता है उनको पता भी नहीं है ना सिक्योरिटी किस तरीके की। आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी मिल ही रही है, हर इंडिविजुअल का ही उसमें ध्यान रखा जाता है। सिक्योरिटी का मतलब यही होता है कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। जहां तक सिर्फ आपके प्लेयर्स की ही बात नहीं है, वहाँ पे कोचिंग स्टाफ के जो भी सदस्य हैं उन सब की भी बात है, सब लोग जो भी आपके साथ आ रहे हैं टीम के साथ, तो उन लोगों का ध्यान रखा ही जाता है, इसीलिए सिक्योरिटी रखी जाती है। ओवरऑल ये सब जो भी ड्रामे हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। बांग्लादेश में खुद ही जो है बगावत शुरू हो गई है। आप देखो कि जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो आवाज उठा ही रहे हैं, जैसे जिस तरीके से राजन साले वाला स्टेटमेंट था, अब उसके बाद तमीम इकबाल को लेकर आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो प्लेयर्स हैं वो खुद भी कह रहे हैं, और उन्हें भी पता है यार कि वर्ल्ड कप से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टूर्नामेंट नहीं हो सकता है यार। भले ही ठीक है वो जैसा भी, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, आप काफी चीजें बदल सकते हैं इस चीज से अगर आप जीतते हैं तो। प्लेयर्स पे भी डिपेंड करता है ना, प्लेयर्स अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है तो उनका भी नाम अलग तरीके से होता है। वो नेक्स्ट आईपीएल सीजन जो होता उसमें हो सकता है कि उनके लिए और बेहतर जगह मिल पाती, लेकिन अब तो इन्होंने दरवाजे बंद कर लिए अपने लिए सारी ये चीजें करके। लीग जो है उसमें उनको मौका मिलता है, लेकिन अब तो ये इन्होंने अपने ही दरवाजे बंद कर रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि इनको चाहकर भी कुछ आएगा ना, इनको बुलाना नहीं चाहेगा, इन्होंने हरकत ही ऐसी कर दी। एकदम सिंपल अब ये चीजें हो चुकी है कि जो अभी तक अब ये लग रहा है कि जिस तरह से वहाँ बगावत हो रही है ना, आपको एट द एंड इंडिया में ही आके खेलना होगा, सरेंडर करना पड़ेगा इनको। आपने इतनी चीजें कर ली है ना कि अब बैकआउट करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। इसलिए अब आप उस चीज को, एक झगड़ा जो होता है ना कि आपने एक लड़ाई स्टार्ट की है
अब आपको लग रहा है कि यार हमने गलती तो कर ली, लेकिन बैकआउट करेंगे तो हमारी इज्जत का सवाल है, जो वो ये बोल भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो इन्होंने कहा भी है, इनकी तरफ से कल एक स्टेटमेंट आया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि हमारे जो है नेशनल इंटरेस्ट का और हमारे देश की प्रतिष्ठा का अब सवाल हो चुका है। तो भाई आप सीधा सीधा ये कह दो ना कि इसमें पॉलिटिक्स पूरा इन्वॉल्व है। बिल्कुल, तो क्रिकेट कहाँ से इसमें आ गया? नहीं, वहाँ पे वैसे भी क्या आ गया? वहाँ पे वैसे भी इस समय बांग्लादेश में चल क्या रहा है, ये चीजें सभी चीजें राजनीति चल रही है। वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन तो अभी है ही नहीं। आप सारी चीजें सरकार के कहने पर, सरकार ये कह रही है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके वो सारे कठपुतली बने हुए हैं, जो फैसला ऊपर से आ रहा है वही ले रहे हैं। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जो उनके इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं नजरुल जो आसिफ, वो तो उनको तो माना ही जाता है। उनको माना जाता है कि वो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। उनको लेके काफी चीजें मैंने पढ़ी हैं। अब वही चीजें वो स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन इसमें खिलाड़ियों का नुकसान कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि इन खिलाड़ियों को कितना फ्यूचर नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान है ना। अब मान लीजिए स्पॉन्सरशिप उनसे ले ली गई है, अब वो कहाँ से कमाई करेंगे? इनकम और सोर्स ऑफ इनकम तो उनका एक कम हो गया ना। अगर आप सपोज को बड़े बड़े ब्रांड्स की आपको प्रमोशन मिलता है, आप सारे वो चीजें करते हैं, और इंडियन ब्रांड्स जो है काफी बड़े बड़े जो आपको प्रमोट करते हैं, आपको इवन ट्रेनिंग के लिए जगह भी मिलती है, वेन्यूज भी दिए जाते हैं अभ्यास के लिए। अब मुझे लगता है वो चीजें बिल्कुल बाय है। अब तो इनका प्रॉपर तरीके से मुझे लगता है पूरी दुनिया बॉयकॉट करेगी, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया ने अब देखा इनका चेहरा कि क्या ये चीजें एक्सपोज हुई हैं। वो जो भी चीज मतलब वो दुनिया बायकॉट करे ना करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे बात फ्रेंचाइजी क्रिकेट की नहीं थी, यहाँ पे बात जो है अब वर्ल्ड कप की बात है। आपने ठीक है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट से एक विवाद स्टार्ट हुआ, हमें लगा क्योंकि आप की सिक्योरिटी कहाँ से स्टार्ट हुई? सिक्योरिटी कंसर्न आप हमें दिखा रहे हो, सिक्योरिटी कंसर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ? सिक्योरिटी कंसर्न तो बहाना है, बखेड़ा करना है बस। बिल्कुल, तो वही ना, तो आप अपने देश की सिक्योरिटी नहीं संभाल पाए। अगर आप वो जो कह रहे हो तो आप तो खुद ही नहीं संभाल पाए, जब आप वहाँ के लोगों को नहीं संभाल पा रहे हो। फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि जब ऐसी कंडीशन होगी तो हम कैसे आपको कहेंगे कि नहीं आपके प्लेयर्स जो हैं आए यहाँ पे खेले और बहुत अच्छे से रहें? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, और इसका खामियाजा आपके प्लेयर्स को भुगतना हुआ है। अब आपका क्रिकेट भुगत रहा है, नतीजे आने स्टार्ट हो गए हैं। जो स्पॉन्सर्स हैं वो बैकआउट कर रहे हैं और करेंगे ही, बैकआउट करेंगे। आपके जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो सवाल उठा रहे हैं, आपको खुद के प्लेयर्स जो हैं वो दबी जुबान में सवाल उठा रहे हैं। और ओवरऑल यही होना है कि आपका जो क्रिकेट है, इसमें सबका निचोड़ यही है कि आपका क्रिकेट बर्बादी की तरफ जा रहा है। अगर अभी भी आपने बैकआउट नहीं किया तो आप बहुत जल्दी बर्बाद। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बांग्लादेश जो है बर्बादी की राह पर है। जो फैसले सरकार ने लिए, जो फैसले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लिए, वो कहीं ना कहीं उनका जो परिणाम है वो आपने देख ही लिया कि क्या होने वाला है। गलत ही होगा, अंजाम बुरा होगा, क्योंकि आगाज उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया। और इंडिया जो है वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, और बाकी कंट्रीज जो आएंगी इसमें बांग्लादेश मुझे लगता है अगर नहीं भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 19 टीमों के साथ भी आप T20 वर्ल्ड कप जो है करवा सकते हैं। यहाँ पे इंडिया जो है अपना डिफेंड करने उतरेगा टाइटल। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले समय में क्या देखने को मिलता है, क्योंकि सिर्फ अब 1 महीने से भी कम समय बचा है T20 वर्ल्ड कप में, और शेड्यूल तो ऑलरेडी आ चुका है। एक दिन में 3 मैचेस होने, और पहला ही मैच जो है बांग्लादेश का है। रवि जी, पहला ही मैच जो टूर्नामेंट का है वो बांग्लादेश का है। यहाँ पे सवाल ये भी है, लेकिन खैर बात करेंगे इसमें, अपडेट जो भी आते रहेंगे बांग्लादेश वाले मुद्दे पे। आईपीएल को लेके भी सारी अपडेट्स जो आएंगे वो आपको देंगे। मुस्तफिजुर रहमान भी आगे क्या तैयारी करेंगे, T20 वर्ल्ड कप में क्या टीम बांग्लादेश की आएगी या नहीं आएगी, तमाम मुद्दों के साथ अभी फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। धन्यवाद।